नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी। मैं हूं आपके साथ दीपक। जेपीएससी का जो परीक्षा था वो संयोग नहीं प्रयोग था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लोग। विगत 13 दिनों से झारखंड लोक सेवा परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लोग बापू वाटिका के समक्ष डटे हुए हैं, लेकिन सरकार और आयोग की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, साथ ही झारखंड स्थापना दिवस। कई जगहों पर झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो भगवान बिरसा मुंडा का माल्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर जो अभ्यर्थी हैं वो लोग बापू वाटिका के समक्ष धरना दे रहे हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू कुमार हुआ। कहाँ से हैं? मैं इटकी से हूँ। रांची जिला से हैं? रांची जिला इटकी से हूँ। परीक्षा दिए थे इस बार? जी हाँ, परीक्षा दिया। नंबर लाए हैं? मेरा 234 नंबर है। 117 प्रश्न मेरे सही हैं। आप बोलिएगा तो मैं प्रश्न पत्र का जो ये है कार्बन कॉपी में दिखा सकता हूँ। उसके बावजूद मेंस का सारा मटेरियल ले लिया, मैं ही नहीं बल्कि मैं सब यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा सभी युवा छात्र जो कि झारखंड के मूलवासी हैं और झारखंड की धरती में पैदा लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा केवल पीछे जाऊँगा, मैं उसमें बताऊँगा कि 15 नवंबर 1875 को इसी झारखंड की धरती में महाजननायक, जिनका नाम आप भली भांति जानते हैं, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपना बलिदान केवल 25 वर्ष की आयु में दे दिया था। 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो किस लिए दिए थे? वो चाहते तो 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल जी सकते थे। उस समय तो कहा जाता है कि भाई बढ़िया तरीके से, कोई उतना रोग दुख भी नहीं था, बहुत बढ़िया 100 साल जी सकते थे। लेकिन उन्होंने 25 साल की आयु में अपना जीवन का त्याग कर दिया। क्यों? मैं यहाँ पे युवा छात्रों को पूछना चाहूँगा, क्यों? आप केवल अपने लिए मत सोचिए कि मैं पढ़ूंगा तो मैं वीडियो बनूंगा, मैं सीईओ बनूंगा। क्या करिएगा वो करके? सिस्टम को सुधारने का सोचिए। कि यहाँ पर मैं ये भी पक्ष नहीं रखना चाहूँगा, मैं बदल के तुरंत मैं दूसरे तरफ जा रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको तो आज 21 वर्ष हो गए पूरे। सभी लोग जानते हैं झारखंड के कि 21 वर्ष पूरे हो गए हैं भ्रष्टाचार में लिप्त झारखंड की जो भी यहाँ पे प्रशासनिक चाहे इकाई हो, चाहे फिर यहाँ पर विधायकों का जमावड़ा हो, सब के सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन यहाँ पे शोभनीय यह था, मैं डंके की चोट पर कहना चाहूँगा कि अगर मैं वीडियो बनता, 5 साल की ड्यूटी करता, ड्यूटी करने के बाद ट्रांसफ़र में अगर मान के चलिए 5 लाख कोई डिमांड करता, मैं उसको 7 लाख देता, 10 लाख देता। क्यों? क्योंकि मेरा अगर पोस्टिंग साहेबगंज रहता, मैं रामगढ़ आना चाहता, भाई खुशी से देता, चलो भाई मेरा गृह जिला के बगल में है। लेकिन आप आने नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जेपीएससी को किसी भी प्रकार से मौका। ये बताइए, आपको कहाँ से पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र के लिए भी पैसा लगता है? ट्रांसफ़र के लिए पैसा लगता है। इतना बार पेपर में आ चुका है कि ट्रांसफ़र का पूरा जो है, ट्रांसफ़र का पूरा खेल चलता है। यहाँ पे जो सो आदमी पैसा ले रहा है, कर रहा है। कुछ तो बात है, कुछ तो सिंडिकेट काम कर रहा है। तभी अगर सिंडिकेट काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर बताइए वैकेंसी घुसने से पहले कैसे सीट बिक जा रहा है? कैसे खबर है? आप कैसे जान रहे हैं? हम लोग कैसे जान रहे हैं? पेपर के माध्यम से या आप ही के माध्यम से जानते हैं। जो यूट्यूब में हम लोग देखते हैं कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, इस घटना को हम लाइव तो नहीं देख सकते, हम न्यूज़ में देखते हैं या फिर यूट्यूब में सभी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मांग करता हूँ कि किसी भी प्रकार से जेपीएससी को मौका नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसके पीछे का तर्क भी मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 1, 21 वर्ष हो गए, ये 7वां से 10वां जेपीएससी है। इतने अवसर दिए गए जेपीएससी को। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा था, अगर मैं अनियमितता बरतते हुए अगर पकड़ा जाता तो जेपीएससी क्या मुझे मौका देती? ये जवाब ज़रूर दे आप मुझे, क्योंकि ये तो मैं देखूंगा यूट्यूब में, मुझे वहाँ कमेंट में भी मिलेगा कि क्या मुझे उसका रिप्लाई में मुझे मिलेगा कि मुझे अन्य मौका भी मिला। वहाँ पर साफ लिखा हुआ रहता है कि 5 साल के लिए बैन है, तो ये नियम है। कुल मिला के बात है कि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद में 314 से लेकर 322-24 जितना भी है 322 तक इसका पूरा का पूरा उल्लेख है। मेरा कहना यही है कि जब संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 314 में वर्णित है कि उसमें वर्णित नहीं है कि कोई भी क्या चोर डकैत भी इस सीट में बैठ सकता है क्या? तो आप मुझे बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है? मेरे में क्या कमी है या एक छात्र में क्या कमी है? बैठा दीजिए उसको उस सीट में, वो भी तो चला लेगा भाई।
आप रिटायर्ड आदमी को रख रहे हैं जिसमें क्षमता नहीं है। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिटायर क्यों की? अमिताभ बच्चन को क्यों बोली कि आप बैठ जाइए घर? फिर भी अमिताभ चौधरी को क्यों बोले कि आप जो है घर बैठ जाइए? आप वहाँ पर सरकार जो है डिसीजन अपने से लेके अपने ही लोगों को क्यों बैठाती है? कोई भी सरकार, यहाँ पर मैं किसी एक को नहीं बोलूँगा, जेएमएम के बारे में नहीं कहना चाहूँगा या किसी भी ये आपका बीजेपी, यहाँ पे कहना चाहूँगी जितनी भी सरकारें आई हैं वो अपने ही लोगों को क्यों वो सदस्य के रूप में या फिर अध्यक्ष के रूप में क्यों मनोनीत करती है? एक प्रश्न है आपसे, पूछिए। योग्य अभ्यर्थी अगर जेपीएससी परीक्षा में सफल होते हैं, प्रशासनिक सेवा में आते हैं, तो झारखंड में क्या बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बदलाव हो सकता है जी, बिल्कुल। चूँकि मैं इस धरती में पैदा हुआ हूँ तो यहाँ के व्यक्तियों को मूल रूप से गांव के भाषा में बात कर सकता हूँ उनसे। आप अगर विदेशी से मंगा लीजिएगा तो गांव का भाषा क्यों नागपुरी और क्यों रीजनल लैंग्वेज को लिया गया है? आप अगर जेपीएससी परीक्षा में पास होकर एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनते हैं तो क्या कीजिएगा? प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का अगर मौका मिलता है तो जो सारे बोलते हैं उनसे मैं अलग यही करूँगा कि सच के पीछे मैं हमेशा बोलूँगा। सच जो रहेगा उस बात को बोलने की क्षमता हमेशा रखूँगा, चाहे पद रहे या नहीं रहे। उसका मैं ये नहीं करूँगा कि अगर पद नहीं रहेगा, मेरा सीनियर मुझे कुछ भी बोल रहा है तो उसको मैं सहूँगा नहीं। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर गलत हो रहा होगा तो चाहे मुझे पद त्याग करना पड़े, लेकिन मैं उसके लिए लड़ूंगा। झारखंड तो आंदोलनकारी का धरती हो गया, बिरसा मुंडा आंदोलन की, अब आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन समाप्त होगा? आंदोलन बिल्कुल समाप्त होगा। केवल आप इतना करा दीजिए कि ये जो जेपीएससी है, रद्द की बात तो मैं ला ही नहीं रहा हूँ। चूँकि कहा जाता है, फिलॉसफी में एक बात है कि जब आप किसी छोटे चीज़ की आशा करते हैं तो आपको वो चीज़ भी नहीं प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर तो कहूँगा नहीं कि जेपीएससी रद्द होना चाहिए, तो बहुत छोटी बात है। जेपीएससी रद्द नहीं, जेपीएससी को अब अन्य मौका नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाता है जी, अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाता है, उसी तरीके से क्यों बार बार मौका? आखिर संवैधानिक संस्था है, कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है। अमिताभ चौधरी या फिर ये जो संवैधानिक संस्था में जो बने सदस्य हैं, क्या वो 8 साल से नीचे के हैं? मैं यहाँ पर प्रश्न करना चाहता हूँ। बच्चे की श्रेणी में तो नहीं है, 14 वर्ष से क्या नीचे हैं? नहीं है। तो वो आखिर किन बातों का लाभ और किन संज्ञान में, क्या इसको राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे हैं क्या? कि कोई भी आता है, सरकार चाहता है कि मेरा पद में यहाँ पर सदस्य बन जाए, और चाहने के साथ में मान के चलिए कि वो अपना जो है सोचते हैं कि चलो पद में क्या लाभ होगा, कि मान लीजिए मेरा कोई आदमी अगर वीडियो सीईओ बन गया तो मेरा बाद में भी हर एक महीने का वसूली होगा। क्या सोच रखते हैं भाई? कुछ तो होगा तर्क। सरकार से आप लोग को तर्क लेना चाहिए कि ये लड़का ऐसा बोल रहा है, क्या आप लोग वहाँ पर भर्ती करा कर यही चाहते हैं कि हमेशा मंथली मिले, या फिर आप एक बार में मोटा माल ले लेना चाहते हैं? कुछ तो बात होगा। अच्छा, ये बताइए, आंदोलन करने के बाद भी जो है आयोग जो है वो मेंस की तिथि जारी कर दे रही है, आगे क्या मन में आप? इससे साफ जाहिर होता है कि इतने जो व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं, युवा छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इन छात्रों से कोई भी फर्क जेपीएससी को नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि गांव के भाषा में मैं फिर बोलूँगा, हंसते हुए बोलूँगा, ढीठ जो वर्ड है, मूर्ख, वो तो फिर आप लैंग्वेज में बोलने लगे, वो बिल्कुल न्यायिक भाषा में आप मूर्ख कहने लगे। ढीठ वाला वर्ड इसमें यूज होना चाहिए, जो गांव देहाती वर्ड में जैसे हम लोग। आप किसको कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, आप जो समझना चाह रहे हो बिल्कुल आयोग, मंत्री को मैं ढीठ कहना चाह रहा हूँ आयोग को, जो कि हमेशा सब सच्चाई को जानते हुए हर चीज़ को दरकिनार करती है। मैं आयोग को ढीठ कहना चाहूँगा। अब उसमें जितने भी संलग्न व्यक्ति है, अगर बहुत दूरदृष्टा होंगे, फोर साइटेडनेस उनमें होगी, तो वो समझ सकते हैं कि हमको भी कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी इस पर पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पहल क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब मैं दे सकता हूं। मुख्यमंत्री को लोग गलत कहते हैं, लेकिन मैं यहां पर सिद्ध करूंगा कि मुख्यमंत्री गलत नहीं है। तर्क नंबर 1, मुख्यमंत्री गलत नहीं है इसलिए कि वो कांग्रेस और जितने भी कहना चाहूँगा तथाकथित दलाल कुछ लोग हैं, जिनमें वो घिरे हुए हैं, जिनसे वो ऊपर उठ के निर्णय नहीं ले पाते हैं। जिस दिन वो ऊपर उठ के निर्णय ले लिए, उस दिन वो 1 नंबर के हीरो बनेंगे, लेकिन वो उठ के निर्णय इसलिए नहीं ले पाते हैं, हो सकता है कि उनको राजगद्दी का जो है मोह सता रहा हो, कि भाई अगर मैं बोल देता हूँ तो मेरा जो है जेएमएम ध्वस्त हो जाएगी। तो कहीं न कहीं वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अगर निर्णय लेने में अगर सक्षम रहते
तो आज वो एक बार में जब देखते कि गलत हो रहा है, उसका प्रमाण लोगों ने दे दिया, तो प्रमाण देने के बाद तुरंत संज्ञान में लेते। और मैं तो यहाँ पर झारखंड जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि झारखंड उच्च न्यायालय, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई जब कार्यपालिका विधायिका में आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है तो स्वतः संज्ञान भी कोई शब्द है। केवल आप देखिएगा कि महिला में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तभी आप स्वतः संज्ञान लीजिएगा। जब उसके 100 टुकड़े होंगे तब आप संज्ञान में लीजिएगा। मैं वहाँ पर मान के चलिए, मैं पहली बार बोल चुका हूँ कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं लेती है तो मैंने कह दिया हुआ है कि मैं जेपीएससी के गेट पर बलिदान दे दूँगा। काहे बलिदान दीजिएगा? बलिदान देने से मान के चलिए आपका सपना पूरा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं बलिदान दूंगा तो मैं दूंगा। भाई अगर मान के चलिए मेरे अकेले के बलिदान से अगर पूरे झारखंड के जितने भी युवा छात्र हैं और ये ना समझे युवा छात्र ही केवल नहीं, ये नहीं समझे युवा छात्र, गार्जियन को भी यहाँ पर रोल प्ले करना चाहिए। भाई जितने भी, मैं तो कहूँगा कि पूरे झारखंड वासी जितने भी झारखंड के लोग हैं उनका कोई ना कोई वंश तो होगा जो कि पढ़ेगा लिखेगा। आज अगर खेत में है कल तो जाके पढ़ेगा बॉस। तब क्या होगा अगर इसी तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा? तो ये सोचने वाली बात है। तो अगर मेरे एक के बलिदान से अगर मान के चलिए जेपीएससी जैसा संस्था अगर लिखित में शपथ पत्र दे दे कि मैं सुधर जाऊंगा, तो मैं यूपीएससी का डिमांड नहीं करूंगा और मैं बलिदान भी दे दूंगा।